सीताराम सभी को। आज हम उपसर्ग करने जा रहे हैं। हिंदी शिक्षण में ये अगला चैप्टर है संधि के बाद। संधि की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर शब्द का एक हिस्सा मतलब शब्दांश, ठीक है। तो जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या शब्द में एक विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि एक शब्द का वो हिस्सा जो शब्द के साथ लगने से शब्द का या अर्थ बदल देता है या फिर उस शब्द में कुछ विशेषता ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कारण शब्दों के अर्थ तो बदल ही जाते हैं, उसके प्रयोग से नए शब्द का भी निर्माण होता है। उपसर्ग के लगने से शब्द का अर्थ तो बदलेगा ही, इसके साथ साथ नए शब्दों का भी निर्माण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दी है नीचे उदाहरण, विहार, विहार। आहार, हार के साथ वी लग गया तो विहार बन गया, आ लग गया आगे तो आहार बन गया, है ना। तो शब्द हार ही है, लेकिन उपसर्ग वी लगा तो विहार बन गया, आ लगा तो आहार बन गया। तो ये हो गए उपसर्ग। इसमें उपसर्ग कौन हुआ? वी, और इसमें उपसर्ग कौन हुआ? आ, है ना। तो इनको बोला जाता है उपसर्ग, यानी कि शब्द का वो हिस्सा, शब्दांश जिसके लगने से शब्द का जो भाव है, जो मतलब है, जो अर्थ है, वो ही बदल जाता है। ठीक है। जैसे कि संहार, संहार, प्रहार, प्रहार। ठीक है। तो इसमें जो हमारा उपसर्ग है वो है सम और इसमें है प्र। ठीक है। इसके बाद हम कुछ संस्कृत उपसर्ग देखते हैं, जैसे अति। अति का सबसे पहले जो पूरा का पूरा कॉलम है ये है उपसर्गों से भरा हुआ। इधर वाले ये सारे के सारे क्या हैं? उपसर्ग। ठीक है। और इधर इसके सामने बिल्कुल इसके अर्थ दिए हुए हैं। अति का मतलब होता है अधिक, उत्कृष्ट, है ना। नवीन शब्द इनसे अति का यूज करके कौन कौन से शब्द नए बन सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अति का मतलब क्या होता है? अधिक या उत्कृष्ट, है ना। नया शब्द क्या बनेगा? अति से जब आचार जुड़ेगा तो अत्याचार बन जाएगा। अतिरिक्त, अति के साथ रिक्त जोड़ दो, अतिरिक्त बन गया। अतिक्रमण, अतिशय, अति निर्धन, है ना। तो ये अति मतलब बहुत अधिक, अत्याचार करना, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिशय, अतिनिधि, अति निर्धन, है ना। तो ये बन गए इसके शब्द। उपसर्ग कौन है? अति। अगला है अधि। अधि का मतलब है, अगला शब्द है अधि। अधि का मतलब है प्रधानता या श्रेष्ठता। ठीक है। अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति, अधिराज, तो ये अधि के ही शब्द हैं। ठीक है। इसके बाद नया उपसर्ग है अनु। अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में या छोटा। अनुवाद, अनुकरण, अनुगामी, अनुरूप, अनुक्रम, इन सब के आगे अनु लगा है तो इससे शब्द का अर्थ बदल जाता है। अनु का मतलब खुद क्या होता है? पीछे। लेकिन अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेट करना। अनुकरण करना, किसी की इमिटेशन यानी कि नकल करना। अनुगामी, अनुरूप, अनुक्रम, तो ये इन सब का मतलब अनु से हटके है। तो इसीलिए उपसर्ग लगने से कई बार मतलब बदल जाते हैं, ज्यादातर मतलब बदल ही जाता है शब्द का। आगे है अप। अप का मतलब है हीनता, विरोध, अभाव, अपमान। ठीक है। इसका शब्द बना अपमान, अपवाद, अपराध, अपशब्द। ठीक है। तो ये सारे अप के ही अप उपसर्ग है और इसी के शब्द हैं। आगे आगे शब्द है अभी। अभी का मतलब है सम्मुख, निकट, और। ठीक है। शब्द अर्थ तो ये हो गया अभी का। आगे अभिजात, अभिनंदन, अभिप्राय, अभिशाप, अभिलाषा, अभिमान। ठीक है। ये कुछ
इसके उपसर्ग के शब्द हो गए। इसके बाद उपसर्ग है अव। अव का मतलब है हीन, हीन या नीचे। तो अव अवगुण, ठीक है, यहाँ सबसे ऊपर करवा रही हूं। अव का मतलब अवगुण, अक्सर, अवनीति, अवगत, ठीक है। नेक्स्ट है अंत या अंतर। इसका मतलब क्या है? मध्य। अतः अंतर मध्य। अंतःकरण, अंत अंतर्दृष्टि हो सकती है, अंतर्दशा दशा हो सकती है, अंतपुर हो सकता है, अंतस्थ हो सकता है, अंतस्थ, अंतरराष्ट्रीय हो सकता है, ठीक है। लाइट। इसके बाद नेक्स्ट है अन। अन का मतलब है निषेध, मतलब किसी चीज के लिए रोकना। अनादि, अनंतर, अनजान, ठीक है। इनसे शब्द का अर्थ बदल जाता है। अन के लगने से अनादि, अनंतर, अनजान, ये सब अलग अलग शब्द हैं, इनका अर्थ भी अलग अलग है। आ का मतलब, आ उपसर्ग लगने से आ का मतलब क्या होता है? मर्यादा तक लेकर, है ना। आ आदेश, अजन्मा, है ना, आगमन, आकर्षण, आक्रमण, ठीक है। तो ये सारे आ के ही शब्द हैं। उपसर्ग आ हो, उसके उपसर्ग उसके नए शब्द हैं। इति का अर्थ होता है समाप्त होना, समाप्ति। इतिव्रत, इतिहास, ये दो शब्द हैं इसके इति के। उत, उत का मतलब ऊंचा, प्रबल, है ना, ऊपर। उत्सुक, उद्गम, उच्चारण, उत्कंठा, उतहास। उप का है समीपता, अप्रधानता, सादृश्य। उप उपचार, उपदेश, उपाध्यक्ष, उपमान, उपग्रह, उपवन, उपकार, उपभेद, उपमंत्री। इसके अलावा और भी उपसर्ग हैं, जैसे कि कु। कु का मतलब होता है बुरा, है ना। तो जैसे कि कुविचार, कुमति, कुसंस्कार। दुर का मतलब दुष्ट, कठिन या हीन। दुर्बुद्धि, दुर्जन, दुर्गमन, दुर्गुण, दुर्दशा। इसके बाद उपसर्ग है नी। नी का अर्थ है भीतर, नीचे या बिना। इसके नए शब्द क्या बनेंगे? निबंध, निदर्शन, निपात, निवृत्त। निर, निर शब्द, निर उपसर्ग शब्दांश जो है निर। निर का मतलब होता है बाहर, निषेध या बिना। निर्वासन, निराकरण, निर्भय, निर्वाहन, निर्दोष, है ना। इसके बाद उपसर्ग है निस। निस का मतलब रहित, निश्चल, निष्प्राण। इसके बाद है परा, उल्टा या पीछे, पराजय, पराक्रम, परामर्श। इसके बाद शब्द है, उपसर्ग है परि। परि का मतलब आसपास या चारों ओर का। परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिधि, परिमाण, परिवर्तन, परिधान, परिचय। तो ये हुए संस्कृत के कुछ और उपसर्ग। थोड़े एक उपसर्ग, चार उपसर्ग और हैं, जैसे कि प्र का मतलब अधिक। तो इसके शब्द बनेंगे प्रबल, प्रयोग, प्रार्थना, प्रमाण, प्रसिद्ध। इसके बाद नया उपसर्ग है प्रति। प्रति का मतलब होता है विरुद्ध। प्रति का मतलब है विरुद्ध। तो प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रतिफल, प्रत्यय, प्रतिशोध। इसके बाद नया उपसर्ग है वी। वी का मतलब होता है अभाव या भिन्न। विकार, विलक्षण, विश्लेषण, विशेष, विदेश, विचित्र, विमुख। तो ये सारे वी के ही शब्द हैं। इसके बाद है सु। सु का मतलब होता है अच्छा, है ना। तो सुविचार, सुकर्म, सुगति, सुगम, सुजाति, सुशिक्षित, सुपथ। तो ये सारे सु के शब्द हैं और सु इसका उपसर्ग है ना। इसके बाद बस यहीं तक थे संस्कृत के उपसर्ग। तो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम
हिंदी के उपसर्ग करेंगे और एक वीडियो और आएगा उसमें अरबी उपसर्ग करेंगे। अगर एक ही नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया उपसर्ग, नहीं तो 2 वीडियो और आएंगी, प्लेलिस्ट पूरी बन जाएगी उपसर्ग चैप्टर की भी। बाकी भी वीडियोस देखिए और अपना सपोर्ट पूरा चैनल पे दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सीताराम।